Can you see me and hear me? Can you see me and hear me? Thank you. Okay, before I start, I want to remind you, uh, can we have an extra lecture tomorrow? Say morning, extra lecture tomorrow morning. I'll just write down. See, I've just written, suggest we are a little behind the other batch. तो अगर हम लोग साथ में कर सके तो मजा आएगा. Then we'll have two batches studying together. We'll have no new friends, lot of people, and अभी it looks like के college चालू हो जाएगा. तो college strength in the classes is 50 to 60 students. तो generally हमारा 50 to 60 students का batch बनेगा. Okay, so we should try and catch with them. So it helps. तो you tell me ये चलेगा क्या timings? कल सुबह 8:30 बजे, then 11:30 बजे your regular lecture will start. So one hour extra, and Sunday को 1 hour extra, either 8 a.m. or 5 p.m. Okay, so if anybody has any issues to tell me, but generally हम ये करेंगे. ठीक है. So management wants कि हम दूसरे बैच के साथ कैच अप करें. ठीक है. और कंपटीशन होता है तो मजा आता है. ओके, थैंक यू. आई एम शेयरिंग द फाइल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइला, है ना. तो अभी तक हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया, एंड नाउ वी विल गो टू द फाइला. एक एक फाइला हम स्टडी करेंगे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड ये चैप्टर में कम से कम 3 क्वेश्चंस आते हैं इन योर नीट एग्जाम. Okay, it is important for your board also, but at least 3 questions will come on NEET exam. इसमें questions कैसे होते हैं? See, एक question आएगा हमेशा on basis of classification, है ना. So आपको पूछा जाएगा कि वो ही जाएगा कि वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन है, या डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री वाले कौन है, या नोटोकॉर्ड किस में होता है, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स. तो ये सब बेसिक क्लासिफिकेशन वाला आता है एक क्वेश्चन हमेशा. Okay, the second comes on a particular phylum के sponges में reproductive system कैसा होता है, whatever. Yeah, and a third question comes on physiological comparison. हर एक एनिमल में physiological systems होता है, जैसे digestion, respiration, ये वो. Okay, so you will also study human systems, physiology of human systems. तो हर एक चैप्टर आप जब फिजियोलॉजी करोगे तो हर एक चैप्टर के बिगनिंग में आता है how other animals digest, how other animals breathe, how other animals का nervous system होता है. Okay, so in chapters of physiology, human physiology, जहाँ हम human physiology पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी animal kingdom का data आता है. Okay, and there you have to contrast and compare. जैसे हमने वो open circulation and closed circulation किया था. ठीक है. Then we did protostome and deuterostome. Okay, so इस तरह की comparisons आते हैं between different animals or comparing with human beings. Okay, so that is how 3 questions usually come. Okay, so this is an important chapter, interesting है, and maybe क्योंकि इतने सारे फाइला है. Okay, so you may think कि कैसे याद रखने का. The only way to remember is बार बार पढ़ना पड़ता है. Don't try कि आज हमने स्पॉन्जेस पढ़ा, समझो पॉरीफेरा, तो आज मैं 4-5 बार रट्टा मार लूँ तो मुझे याद रह जाएगा. It never happens like that.
आज आपने समझ लिया, एक बार कुछ चीजें याद करने की कोशिश करो, फिर एग्जाम आएगा तब एक बार पढ़ लो अच्छी तरह, है ना, तो थोड़ा 10-15 तक आपको मेमोराइज हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद आपका क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा, 2-3 वीक के बाद, जब सब हम फाइलम कर लेंगे, फिर एक कॉमन टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का, है ना। सो वहां पे अगेन यू विल गेट टू टेस्ट, सो एवरी टाइम थोड़ा थोड़ा ज्यादा आपको मेमोरी में रहता जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, डोंट वेस्ट टाइम ऑन मगिंग अप, समझो। एंड हर एक चीज का मैं यहाँ पे हाईलाइट्स भी करूंगा, जो आपको ज्यादा याद रखना है क्वेश्चन जो आते हैं। एंड यू विल ऑल्सो नो, जैसे हम ज्यादा फाइलम करेंगे, यू विल नो कि क्या चीजें याद रखनी है। ओके, और मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग पोरीफेरा। मैं अभी आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैंने कैसे ये नोट्स बनाया है, ठीक है। नाउ यहाँ आप देख रहे हो कि देर आर 4 फाइला, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस। एंड वो सबको मैंने वर्टिकल टेबल्स में बनाया है। ओके, मींस पोरीफेरा वर्टिकली नीचे जा रहा है, उसका सब इंफॉर्मेशन। देन यू विल सी ये हॉरिजॉन्टल रोज है, उसमें मैंने उसका पॉइंट लिखा है, जो विच इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासेस उसके कौन से, उसके कॉमन नेम्स क्या है, कनेक्टिंग लिंक क्या है। ओके, सो व्हेन यू विल स्टडी शुरुआत में, तो आप हर एक फाइलम वर्टिकली पढ़ोगे, क्योंकि आपको एक फाइलम डिटेल में समझना चाहिए। फिर आपके 3-4 फाइलम जब हो जाएंगे, तो आप वर्टिकली तो पढ़ोगे ही, लेकिन साथ साथ में आप हॉरिजॉन्टल भी पढ़ोगे, ताकि आप कंपेयर कर सको, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करके आते हैं कंपैरिजन में, कि स्पॉन्जेस में ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, तो सिलेंड्रेटा में कैसा होता है। ओके, सो दैट इज हाउ यू विल डू। एंड कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी ये हो, वी विल बी डूइंग इट अगेन एंड अगेन। जब मैं सेकंड फाइलम पे पहुंचूंगा, आई विल कीप रिमाइंडिंग यू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट फाइलम। जब थर्ड करूंगा, तो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड भी आई विल कीप रिमाइंडिंग यू। हाँ, सो बी एक्टिव, be alert, and then there'll be no reason to worry. ठीक है, so now we are going to do porifera. Yeah, now I'm increasing, मैं अब start कर रहा हूँ, तो मैं font size बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, remember आपको first column पे ध्यान देना है, not on the other columns. ठीक है, now ये font size ठीक है। now don't worry about the lettering. figure देखो, now नीचे हमने 3 अलग अलग sponges देखे, so you can see के the body is porous, इसमें छोटे छोटे holes in the body, so porifera, porous और porifera। ठीक है, और अंदर भी स्ट्रक्चर स्पॉन्जी होता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड porifera और sponges. they are also called pore bearers. ओके, जो चीजें ऐसे रेड में है, या जो ब्लैक इस तरह बोल्ड ब्लैक में है, ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ चीजें ग्रे में होगी, तो यू कैन फॉरगेट इट, एक बार पढ़ के छोड़ देने का। नाउ दिस इज अ स्पॉन्ज, एंड उसमें एक तरफ से उसका बॉडी वॉल को खोल के आपको अंदर का दिखाया है। ओके, सो नाउ if I enlarge this, you will see के on the surface, ये जो brownish surface है, there are lot of cells, लेकिन कुछ कुछ cells में छोटे छोटे pores है, कुछ कुछ cells में छोटे छोटे pores है। these pores are called ostia. Okay, ostia means pores. Now through the ostium, water usually goes inside, and under you have a cavity, a central cavity, which is called the spongocele. Spongocele. Okay, spongocele. Okay, फिर जो आपको साइड में दिख रहा है, वो उसका बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल। ना बॉडी वॉल में आप बाहर की तरफ देखोगे, तो ये आपकी जो ब्राउनिश फ्लैटेंड सेल्स है, ब्राउनिश फ्लैटेंड सेल्स। ओके, and on the inner side you will see different types of cells. On the inner side you will see different types of cells. Okay, अब मैं उसको और enlarge कर रहा हूं for your, ठीक है। so now the body wall has mainly 2 layers, an outer ectoderm and inner endoderm. However,
इफ यू रिमेंबर पॉरीफेरा में ट्रू जर्म लेयर्स नहीं होते, ट्रू जर्म लेयर्स नहीं होते, तो टेक्निकली हम उसको एक्टोडर्म और एंडोडर्म नहीं बोल सकते. वी हैव टू से एन आउटर लेयर एंड इनर लेयर. नाउ द आउटर सेल्स आर कॉल्ड पिनेकोसाइट्स. यहाँ नीचे वर्ड लिखा है पिनेकोसाइट्स. ओके, एंड दिस पिनेकोसाइट्स हैव द पोर्स. पिनेकोसाइट्स में कुछ कुछ सेल्स में पोर्स होते हैं. सो इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स. ठीक है. नाउ द इनर लेयर ऑफ सेल्स आप देखोगे अलग अलग साइज और शेप के हैं, डिफरेंट साइज एंड शेप्स. ठीक है. यू डोंट हैव टू नो ऑल द सेल टाइप्स, क्योंकि उसमें 10 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं. आपको सिर्फ 2 टाइप के सेल्स याद रखने. वन, if you see, these are cells which have a kind of a flagella, which have a flagella. ठीक है. यहाँ भी देखो एक सेल है और उसको ऊपर से फ्लैजेलम निकल रहा है. So these are flagellated cells and they are called choanocytes. CHOA, choanocytes. ये इंडिविजुअल सेल हम आगे डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में. So they are called choanocytes. ठीक है. और ये choanocytes आपको और कोई फाइलम में नहीं मिलेंगे. They are the typical cells of porifera. ठीक है. Then there are so many other cell types you need not remember, but one cell type you have to remember. वो छोटे छोटे कुछ आपको cells दिख रहे हैं, छोटे छोटे cells, they are undifferentiated. ओके, तो दे आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स. आर्कियो मतलब प्रिमिटिव, आर्की मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, आर्कियोसाइट्स. ओके, एंड these cells they will convert into different cell types. Okay, if you remember, porifera is a cellular aggregate of cells, but different cells will perform different functions. Okay, so there is division of labor. अलग अलग सेल अलग अलग काम करेंगे, लेकिन हमको हर एक सेल का काम क्या होता है आपको जानने की जरूरत नहीं है. फाइन. सो दैट इज यू टू रिमेंबर. आउटर सेल्स आर कॉल्ड पिनेकोसाइट्स. इनर सेल में एक टाइप आपको याद रखना है, द फ्लैजेलेटेड सेल्स और कोएनोसाइट्स. एंड देयर आर स्मॉल स्मॉल आर्कियोसाइट्स विच विल कन्वर्ट. जब बड़े होंगे तो जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेल्स उसके बनेंगे. ठीक है. सो नाउ वी हैव पोर्स फ्रॉम आउटसाइड. वी हैव अ 2-layered body wall and a cavity that is sphingosyle. अब ऊपर की तरफ ये ऐसे ओपनिंग दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली इट इज एन ओपनिंग, एंड दैट ओपनिंग is called the osculum. Pores usually they are benthic. Benthic मतलब base of the C पे वो without peduncle बैठे रहते हैं. So they are stuck to the peduncle, stuck to the base of the C. So they are immobile. ठीक है. So this is the base and that is the top. Now this is the common opening for all exit. लेकिन एंट्री जो होती है, एंट्री ऑफ वाटर जो होता है, दैट हैपन्स फ्रॉम द ऑस्टिया. ओके, फ्रॉम द ऑस्टिया. सो पानी अंदर जाता है यहाँ से और बाहर जाता है फ्रॉम द कॉमन ओपनिंग दैट इज ऑस्क्यूलम. नाउ वी नो दैट पोरिफेरा इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्चुअली मूवमेंट नहीं है. देयर इज नो लोकोमोशन. कि अगर लोकोमोशन नहीं है तो हम उसे एनिमल बोल ही नहीं सकते. ओके, बट लोकोमोशन इज नॉट देयर एक्सेप्ट इन द गैमीट्स. उसके गैमीट्स होते हैं जो मेल गैमीट्स, उसमें लोकोमोशन होता है, बाकी एडल्ट में नहीं होता है. हाउएवर देयर इज मूवमेंट इन द कोएनोसाइट्स, दैट इज द फ्लैजेलेटेड सेल्स, एंड उसका फ्लैजेला बीट करते रहता है. द फ्लैजेला कीप्स ऑन बीटिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट्स अ करंट ऑफ वाटर जो ऊपर की तरफ जाता है. अगर ऊपर की तरफ जाता है मतलब बाहर जाता है पानी, तो साइड्स में से अपने आप अंदर जाने लगता है, बिकॉज अ सक्शन प्रेशर इज क्रिएटेड. ओके, सो ये खाना कैसे खाता है? इट टेक्स इन वाटर, दैट वाटर विल गो आउट, बट ऑन द वे कुछ चीजें फिल्टर हो जाती है और कैविटी में उसके रुक जाती है, स्पोंगोसील में. नाउ दैट विल बी टेकन अप, दो सम ऑफ द फूड पार्टिकल्स विल बी टेकन अप बाय द flagellates, the flagellated cells, and they will be digested. Okay, so they will be digested internally in the cells. Right, so this is a rough figure of porifera and the important things that you must know. Now और एक चीज आपको याद रखनी है कि whenever there are 2 layers of cells, है ना, एक outer layer है पिनेकोसाइट्स and inner layer है multiple different type of cells. उसमें दो आपने याद रखे, कोएनोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स. तो देयर आर 2 layers of cells. तो 2 लेयर को चिपक के रखने के लिए देयर विल बी अ ग्लू लाइक लेयर.
जो ए सेल्यूलर होता है, ग्लू लाइक लेयर जो ए सेल्यूलर होता है. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड मेसेनकाइम और मेसोग्लिया. सो typically there are three layers, but cellular layer bolo to there are only two layers. Okay, now I'm going down. Now these are different shapes of porifera, but अगर आप देखोगे तो तीनों में there is no symmetry because we know that porifera is asymmetrical. ठीक है. अब ये जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें कुछ इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट चीजें मैं यूजुअली लिखता हूँ. Okay, so they were the first animals to inhabit the earth. Okay, now tell me, पहले प्लांट आए थे या पहले एनिमल्स आए थे? पहले प्लांट्स आए क्या पहले एनिमल्स आए? Aquatic plants or terrestrial plants? Aquatic. So first life was aquatic, है ना. अब aquatic में प्रॉब्लम ये होता है कि नियर द शोर देयर इज सनलाइट, तो कुछ फोटोसिंथेसिस हो सकता है. सो व्हेन वी से प्लांट्स वी मीन फोटोसिंथेटिक. लेकिन लाइफ पहले चालू हुई पानी में, और पानी में लाइट एंड रिसोर्सेज, हवा, ऑक्सीजन इनफ नहीं था. So plants develop later. Okay, when we say plants, we are talking mainly of the terrestrial plants. लेकिन animals could easily survive in the water. So जब कुछ we have evolved from protists, है ना. तो there were some protists जिसमें chloroplasts थे, वो plant बने. तो they became like your alga and aquatic early plants. फिर वो बने bryophytes जो amphibious plants. ठीक है. लेकिन इसके पहले ये प्लांट लाइक एनिमल्स जैसे स्पॉन्जेस है, दे आर प्लांट लाइक एनिमल्स, ये तैयार हो चुके थे. एंड व्हाई दे कुड सर्वाइव इन दैट अर्ली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट? बिकॉज उसके पास ये मूवमेंट था जिससे वो खाना खींच सकते थे, है ना. सो दे इवन दो दे वर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दे कुड मैनेज देयर फूड. ये वाटर करंट से पानी लेते थे अंदर, उसमें से खाना उनको मिल जाता था. प्लैंकटन जो माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन, कुछ लार्वा बारवा खा लेते थे. एंड दे कुड मैनेज देमसेल्व्स, है ना. तो उसकी खाने की जरूरतें खुद पूरी कर सकते थे. तो दे वर इजी टू सर्वाइव. सो इट इज थॉट दैट मे बी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गे ये सब पहले बने होंगे. लेकिन हम प्लांट्स बोले तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, है ना, वो तो बाद में आए. बट इवन बिफोर ब्रायोफाइट्स ये कुछ एनिमल्स आ गए थे. ठीक है. सो दैट इज वन क्वेश्चन. क्या है? अमीबा वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म. Which was the first organism? Amoeba was not the first organism. Which were the first organisms on Earth? Hello? Protoplasm. Protoplasm is not an organism, dear. Protoplasm मतलब unicellular organisms का cytoplasm. Which were the first organisms? Protozoa मतलब early animal-like structures, not protozoa. प्रोटोजोआ तो यूकैरियोटिक है ना. तो नेचुरली मोनेरा, मोनेरा में भी आर्किया, आर्की बैक्टीरिया जो हॉस्टाइल कंडीशंस में, जो एकदम हॉट और बेकार कंडीशंस थे इन द प्रिमिटिव अर्थ पहले जमाने में, उसमें भी रह सकते थे. फिर बाद में बैक्टीरिया आए. ओके, सो मोनेरा यूनिसेल्युलर organisms which are prokaryotic. They were the first organisms. What about virus? Virus पहले आया था बाद में आया था. And what kind of organism? Virus is what kind of an organism? So two questions. Virus पहले आया होगा या बैक्टीरिया के बाद में आया होगा? And it is what kind of organism? बोलो. बैक्टीरिया के बाद, बैक्टीरिया के बाद, आफ्टर बैक्टीरिया.
Okay, no, viruses are simpler structures, especially RNA viruses है जो जिसमें उसका न्यूक्लिक एसिड या कोएसरवेट्स, या सो दे आर प्री सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कोएसरवेट्स. सो पहले सिर्फ आरएनए बना था, आरएनए. ओके, फिर आरएनए हैड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज, सो प्रोटीन्स बना. सो आरएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बने थे. दे वर लाइक सेल्स बट दे वर नॉट सेल्स, क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं थी बराबर. सो दे वर कॉल्ड प्रोटोसेल्स. प्रोटोसेल्स, ठीक है. लेकिन जब प्रोटोसेल्स बन रहे थे तो अब आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड था, जो जेनेटिक मटेरियल था, वो आरएनए था. तो आरएनए कभी कभी सेल में नहीं बैठ के कभी प्रोटीन के साथ मिल जाता था, कभी सिर्फ आरएनए रहता था. एंड सम सच ए सेल्यूलर डीएनए प्रोटीन का प्रोटेक्शन मिलने की वजह से दे बिकेम वायरसेस. तो जैसे अभी कोरोना वायरस हैज अ न्यूक्लिक एसिड अंदर आरएनए है और दे हैव अ प्रोटीन कोट. तो जैसे ही प्रोटीन कोट बन जाता है तो फिर उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है. एंड कि व्हेन वायरसेस विल अटैक सम सेल, जब होस्ट सेल मिलता है तब वो डिवाइड कर सकते हैं. सो दे डू नॉट हैव एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ अदर देन रिप्रोडक्शन. उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती है. सो दे आर नॉट ट्रू ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर आर्किया एंड बैक्टीरिया, दैट इज मोनेरा. ठीक है. सो Porifera, first animals to inhabit the earth. This is Cambrian era. Cambrian मतलब एक पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. वो आप जब इवोल्यूशन का चैप्टर करोगे तब आपको समझेगा. मैं अभी आपके लिए ग्रे कर रहा हूँ, मतलब याद रखने का जरूरत नहीं है. ओके, द पीरियड इन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. ये आप जब इवोल्यूशन करोगे उसके बाद ये कैम्ब्रिया का है, आपको याद रखना पड़ेगा, नॉट नाउ. ओके, दे आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स. दे आर मोस्टली मरीन, बट कुछ एनिमल्स है स्पॉन्जेस जो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, बट मोस्टली मरीन. ठीक है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब वो रट्टा मार, ठीक है, याद समझना भी है, रट्टा भी मारना है. मरीन मतलब सॉल्ट वाटर, मतलब इन द सीज. दे आर मल्टी सेल्यूलर विथ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है, ठीक है. दे आर एक्वेटिक, ससाइल एंड इमोबाइल. You know all this, with porous bodies. Okay? Now, very important, they are not true animals. They are not true animals. Okay, if you remember, हमने डिस्कस किया था कि animals means metazoa. Animals means metazoa. उसके दो ग्रुप्स है. One is parazoa and others is metazoa. अब parazoa में सिर्फ एक ही एनिमल बैठता है, that is porifera. But बाकी सब animals they will come into the category of eumetazoa or true animals. ठीक है. अब ये पॉरीफेरा को अलग क्यों रखते हैं? हु विल टेल मी? पॉरीफेरा को अलग क्यों रखते हैं पैराजोआ में? बाकी ऑल एनिमल्स आर यूमेटाजोन्स. बोलो, व्हाई पॉरीफेरा इज कंसिडर्ड अ पैराजोआ, नॉट अ ट्रू एनिमल? हमने किया है ये. व्हाई पॉरीफेरा इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू एनिमल? चलो, अभी कुछ कुछ लोगों ने तो असाइनमेंट भी किया है ना, ये सब मैंने पूछा था सवाल, तो यू मस्ट बी नोइंग. कोशिश करो. Why porifera are not true animals? I'll give you a hint. आंसर करोगे तो मजा आता है यार. बोलो, what does T stand for? Very bad. T stands for tissues. Porifera is a cellular aggregate animal. उसके अंदर टिश्यूज नहीं होते. हाँ, तो इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखते हो? सिर्फ टिश्यूज लिख दो ना. Why waste your time? टिश्यू लिखोगे तो मुझे समझ जाएगा. सो पोरिफेरा में सेल्स एग्रीगेट होते हैं लेकिन टिश्यूज नहीं बनते. ओके, एंड अदरवाइज टिश्यू ये एनिमल्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो पोरिफेरा में नहीं होता है. सो इट इज कॉल्ड नॉट अ ट्रू एनिमल. ओके,
Then दूसरा, it does not have true germ layers, it does not have tissues, and it does not have nerve cells. Okay, so this is extremely important. Okay, very very important information. Why their porifera are not true animals? They don't have true germ layers, they don't have tissues, and they do not have nerve cells. Okay, you must remember. Now ये सब नहीं है तो why are they classified as animals? Why are they classified as animals? क्योंकि they have some movement, मतलब they have active water currents जो मैंने बताया वो फ्लैजिलर मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है. सो एक तो मूवमेंट है एंड दूसरा दे आर हेटेरोट्रोफिक. सो दिखते हैं प्लांट्स के जैसे, प्लस दे आर हेटेरोट्रोफिक एंड दे हैव मूवमेंट्स. So these, that is why they are called animals. They are not called plants, although they look like plants. ठीक है. So ये सब very very important questions. Why they are animals, classified as animals? Why? Okay. Now they are called evolutionary blind shoots. इसका मतलब क्या? If you remember that tree जो आपने ड्रॉ किया था, आई होप आपने कुछ समझ के किया हो, तो उसमें पहला ब्रांच था, इट वाज पोरिफेरा. पहला ब्रांच वाज पोरिफेरा एंड उसके बाद वो पोरिफेरा उधर से इवॉल्व नहीं हुआ, वहां पे डेड एंड आ गया ट्री में. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ ब्लाइंड शूट. सो जब एक एनिमल फाइलम बनता है और फिर उसमें से और कोई एनिमल इवॉल्व नहीं होता है, देन इट इज कॉल्ड एन इवोल्यूशनरी ब्लाइंड शूट. ओके, देन नेक्स्ट दे आर पॉलीमॉर्फिक. जैसे हमने ऊपर देखा, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स. सो अलग अलग पोरिफेरा के अलग अलग शेप्स होते हैं. देयर आर 5000 to 10,000 नॉन स्पीशीज. ओके, ये ग्रे में है, मतलब आपको आंकड़े याद नहीं रखने, जस्ट टू टेल यू कि इतना सारा वेराइटी है. सो दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पोरिफेरा. ये आपने स्ट्रक्चर देखा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर पोरस होता है, बॉडी वॉल 2 लेयर का होता है, अंदर कैविटी है स्पोंगोसील एंड देयर इज अ कॉमन आउटलेट कॉल्ड द ऑस्क्यूलम. सेल टाइप्स बाहर वाले पिनेकोसाइट्स, अंदर दो आपको याद रखने, फ्लैजिलेटेड सेल्स दैट इज कोएनोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स जो प्रिमिटिव सेल से बाकी सेल टाइप्स बनाएंगे. Okay, then we said they are mainly marine structures, cellular level of organization. They are not true animals because उसमें tissues, nerve cells नहीं होते, and because they do not show movement. But they are classified as animals because, sorry, they don't show locomotion, but they show movement, and they are heterotrophic, so they are classified as animals. They are evolutionary blind shoots and they are polymorphic. ठीक है, ये मैं अभी जैसे बता रहा हूँ ना फटाफट, वो 2-3 बार पढ़ के आप भी बता पाओगे. सो यू डोंट हैव टू वरी. ओके, अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है येलो में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको हाईलाइट किया है. इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, मतलब इसके पहले जो भी फाइलम था या इसके पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे उसके हिसाब से पोरिफेरा में नई चीजें क्या आई है, तो इवोल्यूशन क्या आया है ना. सो पहली बार यू विल सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके पहले मतलब प्रोटोजोआ में नहीं थे, लेकिन अब आपको इसमें मिले, इन पोरिफेरा मिले. सो व्हाट वाज दैट? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रोटोजोआ में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? प्रोटोजोआ में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? जल्दी आंसर करो, मजा आएगा तो, एंड शॉर्ट फॉर्म में करो, हमारा ऐसे कंपटीशन नहीं है, पॉइंट्स लिखो. प्रोटोजोआ में सेल्यूलर इज इन मोनेरा, इसमें सेल्यूलर एंड वन मोर होता है, बिकॉज प्रोटोजोआ मतलब यूकैरियोटिक. सो सेल्यूलर, अच्छा सेल्यूलर को और एक नाम दिया है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? सेल्यूलर इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक. प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक इज जहां पे ऑर्गेनेल्स नहीं होते.
बट पॉरीफेरा में ऑर्गेनेल्स भी होते हैं. सो इट इज प्रोटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गेनेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनेल लेवल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब है. सो देयर इज ऑर्गेनेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लेकिन पहली बार ये सेल्यूलर लेवल केम टू पॉरीफेरा, मींस सेल एग्रीगेट. in Monera it was protoplasmic and organelle level in protozoa, but पहली बार cellular level came to porifera. ठीक है, then division of labor between cells, मतलब अलग अलग सेल टाइप्स है तो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करेंगे. इसके पहला पॉरीफेरा में और इसके पहले जो प्रोटोजोआ में और बैक्टीरिया में क्या था, एक ही सेल सब कुछ काम कर रहा है. यहाँ पे देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल. सॉरी, ये पॉइंट गलत है, आई एम सॉरी, ये मिस्टेक हो गया. दिस इज रॉन्ग पॉइंट. दे आर नॉट यूनिसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर हर्मेफ्रोडाइट. ओके, तो ये दो चीजें नई मिली जो पहले एंसेस्टर्स मतलब प्रोटोजोआ में नहीं थी. ओके, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रे वाला कॉलम, ये भी हाईलाइट किया हुआ है. व्हाट इट सेज, यूनिक फीचर्स. यूनिक फीचर्स मतलब ऐसे फीचर्स जो कोई भी फाइला में नहीं मिलते, पहले वाले फाइला में भी नहीं मिलेंगे और बाद में जो एडवांस फाइला है उसमें भी नहीं मिलेंगे. सो ऐसे कौन से फीचर्स है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज पोरस बॉडी. कोई भी एनिमल का इस तरह का पोरस बॉडी विद ऑस्टिया नहीं होता है. ठीक है. सेकेंड, वाटर कैनाल सिस्टम. ये हम आगे करने वाले. जैसे वो स्पोंगोसील हमने बताया था, उसका सेंट्रल कैविटी है. वो स्पोंगोसील इज नॉट अ वन पीस कैविटी. कैविटी में और साइड में कैनाल्स होते हैं जिसके थ्रू वो साइड के वॉल्स में पानी जा सकता है. सो दैट इज कॉल्ड अ वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या है हम आगे देखेंगे. तो ये भी एक यूनिक स्ट्रक्चर है. स्पोंगोसील भी और कोई एनिमल्स में नहीं है, वाटर कैनाल सिस्टम भी नहीं है. देन एंडोस्केलेटन. ओके, नाउ एंडोस्केलेटन मतलब एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि देयर आर टू वॉल्स, आउटर पिनेकोडर्म एंड इनसाइड इज द एंडोडर्म. और एंडोडर्म क्योंकि वो स्पोंगोसील इज लाइक एलिमेंट्री कैविटी तो उसको गैस्ट्रोडर्म भी बोलते हैं. ओके, सो देयर आर टू लेयर्स ऑफ सेल्स और बीच में आई सेड देयर इज अ स्टिकी लेयर दैट इज कॉल्ड मेसेनकाइम. ठीक है, अब ये मेसेनकाइम जो होता है स्टिकी लेयर, उसमें सिलिका के और कैल्शियम के कुछ छोटे छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं. स्पिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे बोन जैसे स्ट्रक्चर्स. तो दैट गिव्स अ शेप एंड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द होल ऑर्गेनिज्म. तो दैट इज अ एंडोस्केलेटन. तो इसके पहले पॉरीफेरा, तो इफ यू नो दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. इंसेक्ट्स हैव एक्सोस्केलेटन, ये हम एंडोस्केलेटन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इंसेक्ट को बाहर होता है. तो ह्यूमन बींग्स में एंडोस्केलेटन है. देयर इज अ वेरी वेल फॉर्म्ड एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज द बोनी स्केलेटन. लेकिन इनका इतना वेल फॉर्म नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बोन टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पिक्यूल्स. ओके, तो ये भी यूनिक चीज है. देन कोएनोसाइट्स जो मैंने बताया, कॉलर सेल्स विद फ्लैजिला, ये भी यू डू नॉट फाइंड इन अदर एनिमल फाइला. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो मैंने बताया था ना अलग अलग फाइला के बारे में यूनिक फीचर्स पूछेंगे आपको. सो एक क्वेश्चन ये यूनिक फीचर्स पे आता ही है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इज पोरस बॉडी विथ ऑस्टिया, वाटर कैनाल सिस्टम विथ स्पोंगोसील, एंडोस्केलेटन ऑफ spicules made up of spicules and coenocytes. Okay, now next is classes. okay, kingdom एनिमेलिया है, उसमें हमने फाइलम किया. अब उसके क्लासेस, उसके अंदर सब ग्रुप्स. ठीक है, नाउ क्लासेस यूजुअली नीट में नहीं पूछते, आपको सिर्फ फाइला का कैरेक्टरिस्टिक्स समझना है. ठीक है, लेकिन कुछ चीजें क्लासेस के बारे में कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इफ दे आर ऑफ ह्यूमन इंपॉर्टेंस. हमारा एनिमल एंड ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है तो वो कुछ हमको क्लासेस के बारे में थोड़ा जानना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वन इंपॉर्टेंट दैट थिंग यू मस्ट नो, क्लासेस 3 है, उसके नाम भी आप नहीं याद करोगे चलेगा, लेकिन वो क्लासेस क्या बेसिस पे डिवाइड किए हैं. सो दे आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एंडोस्केलेटन. जैसे मैंने बताया था, किसी में कैल्शियम के स्पिक्यूल्स होते हैं, किसी में सिलिका के होते हैं, तो उसके हिसाब से
उनका बनाया गया है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, बट नीट में ये क्लासेस पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगेन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इट? कॉमन नेम्स एंड एग्जांपल्स। इसमें जो ब्लैक और बोल्ड में है, ये सब नेम्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। सो 100% यू हैव टू रिमेंबर देम, एंड यू हैव टू ऑल्सो रट्टा भी मारना है उसका, बिकॉज आपको समझो पॉरीफेरा के बारे में पूछना है नीट में, तो दे विल नॉट आस्क यू कि पॉरीफेरा में सेल्स कौन से होते हैं, जैसे कोएनोसाइट्स। दे विल आस्क यू साइकॉन में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कौन से होते हैं। सो दे मे आस्क यू क्वेश्चन अबाउट फाइलम, बट दे विल आस्क यू इन द नेम ऑफ द एग्जाम्पल एनिमल, जो एनिमल जो है उसमें एग्जाम्पल। ओके, सो 3 एग्जाम्पल्स जो स्पॉन्जेस के दिए हैं इन एनसीईआरटी, दे आर साइकॉन और स्काइफा, देन स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। अब ये जो यू स्पॉन्जिया है, यू मतलब ट्रू स्पॉन्ज, दैट इज योर बाथ स्पॉन्ज। और जो पॉरीफेरा फेमस हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द बाथ स्पॉन्ज। ये बाथ स्पॉन्ज इज अ वेरी यूनिक थिंग। वो वेरी डीप एंड कोल्ड सीज में मिलता है, मतलब अटलांटिक में, जैसे यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ वेरी कोल्ड वाटर होता है, और यूरोप और यूएसए के बीच में। सो सबसे ज्यादा उसका फिशिंग वहां पे होता है। ओके, सो दिस इज इन द डीप अटलांटिक ओशन, और वहां पे बॉटम पे होते हैं। एंड उसको अगर फिश करना है, निकालना है, तो उतना डीप जाके वो फ्लोर ऑफ द सी पे से निकाल के लेके आना पड़ता है। एंड दे आर सॉफ्ट एंड दे आर लाइक स्क्रब्स। आपको मालूम है स्पॉन्जेस आर यूज्ड बाय लेडीज फॉर क्लीनिंग देयर स्किन। बाथ के टाइम दे आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ द स्किन। सो अराउंड 100 to 150 years बैक, जब फिशिंग इंडस्ट्री चालू हुई, मतलब शिप्स और वो सब बनने लगे, एंड जब लोगों को पता चला कि नीचे ये स्पॉन्जेस होते हैं, तो इट बिकम अ बिग क्रेज। बिकॉज यू नो हमेशा फीमेल्स को खुश रखने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, तो ये स्पॉन्जेस लाके देना फीमेल्स के लिए एक बड़ा ट्रेडिशन हो गया था। एंड जब मैरिज भी करते थे, तो स्पॉन्जेस गिफ्ट में देना एक बड़ा अच्छा माना जाता था। सो दैट इंडस्ट्री बूम्ड लाइक एनीथिंग ना। सो आई एम टेलिंग यू दिस, you have to know this because there is interaction with human being. We use bath sponges for scrubbing of skin, you must remember. ठीक है, दूसरा स्पॉन्जिला क्यों याद रखना है? बिकॉज दिस इज अ फ्रेश वाटर। FW मतलब फ्रेश वाटर। नॉर्मली वी नो के पोरिफेरा इज अ मरीन एनिमल, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। तो ये आपको याद रखना है और कभी कभी पूछ सकते हैं। एंड साइकॉन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे कॉमन टाइप का स्पॉन्ज है। ओके, सो ये 3 आपको एनसीईआरटी में है, आपको याद रखना है। और कुछ नाम है कॉमन स्पॉन्जेस के। वन इज ल्यूकोसेलिना एंड दिस इज यूकलिप्टिला, यूपिलेक्टिला। दिस इज कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट। भी आप अलग अलग बुक्स देखोगे ना, जैसे आकाश एलेंस, तो इस तरह के अतरंगी नाम को बहुत हाईलाइट और इम्पोर्टेंस किया जाता है। क्योंकि एक जमाने में, मतलब 5 साल पहले जब AIPMT था ना, नीट के जगह पे AIPMT, तो इस तरह के रेयर रेयर क्वेश्चन उठा के इधर उधर से पूछते थे। अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं पूछने का। यू मस्ट नो एक बार समझने के लिए, बट देन यू डोंट हैव टू मग इट अप। इसलिए मैंने उसको ग्रे कलर में किया है। ठीक है, तो अपर 3 नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। वीनस फ्लावर बास्केट मतलब वो एक फ्लावर बास्केट के जैसा होता है, और जैसे मैंने बोला ना स्पॉन्जेस लेडीज को गिफ्ट करते थे, ऐसे ये फ्लावर वास जैसा स्ट्रक्चर भी लिटरली शादी के पहले एक रस्म होती थी कि वो मैन विल गो डीप इनटू द सी एंड गेट वन ऑफ द स्पॉन्ज, ये जो फ्लावर बास्केट जैसा, और अपनी वाइफ को गिफ्ट करेगा। है ना, कोई कोई इसमें प्रथा होती है कि वो लेडी को उठा के चर्च तक लेके जाएगा, एंड यू नो ऑल काइंड ऑफ फनी थिंग्स। सो ऐसे दिस वाज वन ऑफ द फेमस ट्रेडिशंस, और ये जापानीज लोग फॉलो करते थे अपनी वाइफ को वीनस फ्लावर बास्केट वो स्पॉन्ज देने का। ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। ग्रे में है मतलब याद नहीं रखना। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट
थिंग, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब जब दो अलग अलग फाइला होते हैं, एक पहले वाला और एक बाद वाला, तो बीच में कभी कभी ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह पहले फाइलम की जैसा भी नहीं और पूरी तरह सेकंड फाइलम जैसा भी नहीं दिखता है. So it is something in between. So that is called a connecting link. So what is the connecting link for? Yeah, this is called Proterospongia. Proterospongia. ये क्या है? These are unicellular organisms which were heterotrophic protists. Okay, so they were protists and heterotrophic, but उसमें flagella होते थे. तो इसके जो कोएनोसाइट्स है ना, फ्लैजेलेटेड सेल्स मैंने बताया था, तो वो फ्लैजेलेटेड सेल्स ऐसे हजारों होते हैं इन वन पॉरीफेरा, लेकिन उस वैसे ही सेल्स आपको पानी में सिंगल सिंगल मिलेंगे, एंड दे आर एक्चुअली प्रोटिस्ट्स. सो दे आर आल्सो कॉल्ड कोएनोफ्लैजेलेट्स, एंड दीज आर हेटेरोट्रोपिक प्रोटिस्ट जो पॉरीफेरा के एंसेस्टर्स माने जाते हैं. लेकिन ओरिजिनली क्या है वो? दे आर प्रोटिस्ट, और ऐसे कुछ प्रोटिस्ट में से पॉरीफेरा बना होगा, ऐसा लोग सोचते हैं. Yeah, so you must remember Proterospongia or flagellated protists. They are precursors of, yeah, so they are connecting link between protozoa and porifera. Okay, yeah. Now good question. So very nice. Nowadays we use artificial sponges. Yes, nowadays we use artificial sponges क्योंकि स्पॉन्ज जो नेचुरल स्पॉन्ज है उसका जो फिशिंग है वो प्रैक्टिकली बैन हो चुका है, बिकॉज एक बार लोग जाते तो पूरा नीचे का ये साफ करके आते, पूरा शिप भर भर के लेके आते, मतलब 100-200 माइल का एरिया कवर करते, उसमें से सब स्पॉन्ज उठा के लाते. सो प्रैक्टिकली बैन हो गया एक. और दूसरा, जब से लोगों को मालूम पड़ा कि ये एक्चुअली एनिमल है, तब उसका क्रेज लोगों में कलर ये हो गया, बिकॉज इट वाज क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, है ना. तो अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं, बट नाउअडेज वी हैव आर्टिफिशियल ऑल्टरनेटिव्स. तो अभी आजकल हम लोग आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट एंड निश. ये हमने डिस्कस किया था. हैबिटेट मतलब उस तरह की जगह या उस तरह का एनवायरनमेंट जहां आपको स्पॉन्जेस मिलेंगे, एंड निश मतलब वो बड़े एनवायरनमेंट में क्या कोई पर्टिकुलर जगह है जो उसको ज्यादा सूट करता है फॉर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल. तो हैबिटेट है उसका मरीन. हैबिटेट उसका मरीन मतलब सी वाटर, लेकिन उसका निश क्या है? बेंथिक. बेंथिक मतलब सी वाटर में, दरिये में, ऑन द फ्लोर ऑफ द सी, दैट इज बेंथिक. बिकॉज वहां पे बैठे बैठे उसको अच्छा होल्ड मिलता है, क्योंकि वो इमोबाइल है, तो इट रिक्वायर्स अ होल्ड, तो उसको नीचे ही रुकना पड़ेगा. एंड वहां बैठे उसको सबसे ज्यादा वो सेटल्ड प्लैंकटन इजीली खाने को मिलेगा. सो दैट इज द प्लेस वेयर इट कैन गेट इट्स फूड मोस्ट इजीली. Okay, so that is called the niche. So marine में seabed, that is the niche. Marine is a habitat and seabed is a niche. Okay, now also found in coral reefs. ये अभी ग्रे है तो अभी आप जाने दो. ये जब आप कोरल्स करोगे ना, मतलब सिलेंट डेटा, तब हम इस पे आएंगे वापस. नेक्स्ट, हैबिट. हैबिट मतलब अपने एनवायरनमेंट में वो कैसे जीते हैं, अकेले जीते हैं, मूविंग है, कॉलोनियल है, किस तरह से जीते हैं. ओके, so their environment is marine, their niche is benthic, and they live sessile मतलब चिपके हुए रहते हैं, no peduncle, they live solitary. लेकिन some are colonial मतलब कुछ आपको स्पॉन्जेस सिंगल सिंगल मिलेंगे और कुछ ग्रुप्स में मिलेंगे. ओके, एंड colonial मतलब क्या? where organisms are dependent on each other in the group. और मेन डिपेंडेंस आता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ए ऑल्दो मेल स्पॉन्जेस आर हर्मेफ्रोडाइट, बट एट अ टाइम एक स्पॉन्ज या तो मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा या तो फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा, है ना. तो आज अगर वो मेल गैमिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एट दैट सेम टाइम वो फीमेल गैमिट नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो उसको बाजू वाले स्पॉन्ज के पास जाना पड़ेगा फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, सो दैट वे दे आर इंटरडिपेंडेंट. इफ दे आर इंटरडिपेंडेंट तो उसको कॉलोनी बोलते हैं. ओके, सो दैट इज अ हैबिट.
नाउ 12:18 हुआ है, 12:20 को हम ब्रेक लेंगे. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू रिमेंबर हमने बोला था कि ये सब हमारा रिपीट होने वाला है. okay, but you have to remember for each phylum also. So cellular level of organization, they are cellular aggregates, मतलब animal is in the form of cellular aggregates. And organization में ये भी आपको बोलना है, there is no system. Organization में आपको ये भी बोलना है कि उसमें organization है या नहीं है. अगर है तो टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है. ठीक है, तब इसमें तो टिश्यू ही नहीं है, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का सवाल ही नहीं पैदा होता है. Okay, so there is no nervous system, there is no intercellular coordination because there is no nervous system, but you must remember that there is division of labor. मतलब they are cellular aggregates, tissues नहीं है, फिर भी there is division of labor, मतलब अलग अलग सेल अलग अलग काम करेंगे. ठीक है, and very important है, there is no basement membrane, क्योंकि उसके जो outer cells है and inner cells है, हम उसको एपिथेलियम क्यों नहीं बोलते, और अगर एपिथेलियम नाम दिया तो फिर वो टिश्यू हो गया. So we don't call it, we call it a layer of cells and they do not have a basement membrane, मतलब supporting membrane नहीं होता है, so it is not a typical epithelium, है ना. So we confirm के there are no tissues, मतलब epithelium भी नहीं होता है. That is the organization in here. Practically there is no organization except cellular level. ठीक है. Now Ganesh, in old days they used to sponges for bathing, but as it is an organism now, they were present, won't it die outside? Very good, it will die, है ना. हम जिंदा, आई मीन जिंदा एनिमल हम जनरली नहीं खाते या यूज करते. हम अगर चिकन खाते, मुर्गी, तो जिंदा खाते क्या, उसको मार के ही खाते. या सो इट विल डाई. ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स नॉट ओनली वाटर बट इट रिक्वायर्स सलाइन वाटर, मतलब मरीन है ना. तो आप बाहर के, आप सादे घर में तो हम कुछ भी चीजें यूज करते हैं, जैसे हम बात यूज करते हैं, बात करते हैं, तो वी डोंट टेक सॉल्ट वाटर, वी टेक फ्रेश वाटर. तो स्पॉन्जेस तो पानी में होंगे, फ्रेश वाटर में तो भी मर जाएंगे, है ना, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक बैलेंस चेंज हो जाएगा. एंड ड्राई होंगे तो डेफिनेटली मरेंगे, लेकिन इनफैक्ट उसका यूज ड्राई होने के बाद ही होता है. ड्राई होने के बाद ही वो साफ सुफ करने के या स्क्रबिंग के लायक हो जाते हैं. कितने दिन करते थे अभी आई डोंट नो, क्योंकि मैं वो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं हूँ कि वो स्पॉन्जेस कैसे यूज करते थे, कैसे ड्राई करते थे, कितने दिन करते थे, आई डोंट नो. एंड एनीवे इट इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, सो वी कैन नॉट हेल्प इट. वी हैव टू नो कि उसका मेन यूज क्या था, उससे ज्यादा डिटेल्स नॉट नेसेसरी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज जर्म लेयर्स. नाउ इफ यू रिमेंबर, पॉरीफेरा में एक ही फाइलम है जिसमें देर आर नो ट्रू जर्म लेयर्स, बट देर आर 2 लेयर्स ऑफ सेल्स. बुक्स में उसको एक्टोडम एंडोडम बोला गया है, बट दैट इज नॉट ट्रू, है ना. ये क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ बुक्स में दिया है, तो मैं अभी इसको ग्रे कर रहा हूं, सो दैट यू रिमेंबर टू नॉट रिमेंबर इट, है ना. क्योंकि कुछ बुक्स में लिखते एक्टोडम एंडोडम, कुछ में नहीं लगते, बट वी विल नॉट कॉल इट एक्टोडम एंडोडम because there is no true basement membrane, वो कोई epithelial structure नहीं है. ठीक है. Now there is a jelly like acellular structure in between the two cells. Okay, and that layer is called mesohyl. Mesohyl, or it is also called mesenchyme. Okay, तो ये दो नाम से होता है. बेसिकली इट इज अ एसेल्युलर जेली लाइक लेयर जो दोनों सेल्स को पकड़ के रखता है, दोनों लेयर्स ऑफ सेल्स को. और इसमें कौन से सेल्स मिलेंगे आपको, आर्कियोसाइट्स मिलेंगे. आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं, दे आर सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स, जो जरूरत के हिसाब से कोई भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं. मैच्योर होने के टाइम वो अलग अलग सेल बनते हैं, है ना. और ये अलग अलग सेल कैसे बन सकते हैं, उसमें जीन्स होते हैं. तो उस स्पॉन्ज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब उसके एनवायरनमेंट में खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रिप्रोडक्शन का टाइम है या नहीं है, डाइजेशन करना है या नहीं है, कंपेयर्ड बेस्ड ऑन दैट वो आर्कियोसाइट्स विल इवॉल्व, मतलब उसके अलग अलग जीन्स एक्टिवेट हो गए. अगर समझो कोइनोसाइट्स जो डाइजेशन वाले सेल्स है,
अगर वो कम हो गए तो अपने आप वो आर्कियोसाइट्स विल कन्वर्ट टू कोइनोसाइट्स। फिर इसका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है, ब्रीडिंग पीरियड वो कोई सीजन में होता है। अगर ब्रीडिंग पीरियड आ गया तो आर्कियोसाइट्स विल कन्वर्ट इनटू gametes, they will convert into gametes. Okay, so archaeocytes can convert into any cell type, but remember there are no true germ layers. Okay, none matlab no true germ layers. Okay, now I am stopping here, we will go to symmetry, हम एक छोटा break लेते हैं and we will meet after 2-3 minutes. अभी 24 हुआ है मेरे इसमें, around 27 को मिलेंगे. Okay, so please don't go, we will start in around 3 minutes. Thank you. Okay, can you see me and hear me? स्लाइड भी दिख रहा है? अच्छा, मुझे एक बताओ, ये आप लोग ने कभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स चेक किया है मेरा?
वो बराबर रिकॉर्ड होता है? If you have seen it, so write R, and if it is good recording, then write S. RS मतलब recording good, या RG recording good. ओके ठीक है, बिकॉज किसी ने दास सर से, देश पांडे सर को बोला था कि रिकॉर्डिंग बराबर नहीं हो रहा है. तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो तुरंत बता देना, ठीक है. यू हैव टू टॉक विद द एडमिन, बट मुझे भी इन्फॉर्म करना, तो मैं भी फॉलो अप कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है. ओके, सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद पॉरीफेरा. अब पॉरीफेरा में सिमेट्री. सो यू रिमेंबर, इट इज द ओनली एनिमल विच इज एसिमेट्रिकल. इसके बाद टीनोफोरा एंड सिलेंड्रेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल, एंड प्लेटिहेलमिन्थस के बाद ऑल एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. बॉडी प्लान. ओके, बॉडी प्लान में हमने दो चीजें सीखी थी. इफ यू रिमेंबर, द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड द ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान. लेकिन उसके पहले एक हमने सीखा था दैट पॉरीफेरा में देयर इज अ सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. मतलब वो बॉडी ब्लाइंड सैक भी नहीं बोल सकते उसको, एंड उसको ट्यूब इन ट्यूब भी नहीं बोल सकते. ओके, वाई? ब्लाइंड सैक में एक ही ओपनिंग होता है, एंड द बॉडी वॉल में देयर आर नो पोर्स. लेकिन पॉरीफेरा में क्या है, एक मेन ओपनिंग तो है ऊपर ऑस्क्यूलम, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पोर्स, तो वी कैन नॉट से इट इज अ ब्लाइंड सैक. ठीक है, सो दैट इज वन. व्हाई वी कैन नॉट कॉल इट ट्यूब इन ट्यूब? क्योंकि वो ट्यूब जैसा है ही नहीं. वो जो स्पोंगोसील होता है वो बड़ा कैविटी है, एंड उसको एक ओपनिंग है. बाकी इट हैज गॉट मल्टीपल पोर्स, सो टू टू ओपनिंग्स नहीं है जैसे ट्यूब इन ट्यूब में होता है. ओके, सो इट इज गॉट अ सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. ठीक है. अभी वो सेल एग्रीगेट में और क्या होता है उसके स्ट्रक्चर में, उसका बॉडी होता है पोरस. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी प्लान, पोरस बॉडी विथ 2 layers ऑफ सेल्स. ये सब एक्चुअली उसके बॉडी प्लान में डिस्क्रिप्शन में आता है, विथ अ लार्ज ओपनिंग एंड मल्टीपल ऑस्टिया और ओपनिंग्स. ठीक है, तो इस तरह से आपको बोलना है, बट मेनली आपको पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ बॉडी प्लान, तो इट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. ठीक है. देन केफिलाइजेशन, मतलब उसको सर है क्या, नहीं है. कि इफ यू रिमेंबर, वर्म मतलब निमेटोड्स के बाद किफेलाइजेशन होता है, तो इसको सर पैर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब ऑर्गन्स ही नहीं होते. बॉडी फॉर्म, मतलब वो कैसा दिखता है. व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी, बॉडी फॉर्म मतलब मॉर्फोलॉजी. पहली बात तो यू हैव टू, जो आप बॉडी प्लान में बोलोगे वो यहाँ रिपीट करना है, मतलब इट इज अ सेल एग्रीगेट. फिर वो भी आपको लिखना है कि उसमें 2 layers ऑफ सेल्स होते हैं, वो भी बॉडी फॉर्म में और मॉर्फोलॉजी में आता है. लेकिन ज्यादा आप डिस्क्राइब करोगे बाहर से कैसे दिखता है. तो पहली बात तो दे आर पॉलीमॉर्फिक, मतलब स्पॉन्जेस अलग अलग तरह के होते हैं, सब एक जैसे नहीं दिखते. जैसे ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट पॉलीमॉर्फिक, हम सब एक जैसे दिखते हैं. भले कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, बट सबको आंख नाक कान ये वो सब सिमिलर है. अगर हमने एक इंसान को देखा है, तो हमारे सामने दूसरा बिल्कुल अलग इंसान आ गया तो भी हम पहचान सकते हैं कि ये इंसान ही है. सो वी आर मोनोमॉर्फिक. मॉर्फिक. ठीक है, बट पॉरीफेरा, एक आप पॉरीफेरा देखा और दूसरा देखोगे तो उसमें बहुत अंतर होता है. दे आर पॉलीमॉर्फिक. सो वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स. कलरफुल भी होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं. और अलग कलर इसलिए होते, वैसे तो पॉरीफेरा खुद कलरलेस होता है, लेकिन उसके अंदर वो जो स्पोंगोसील है ना, उसमें अलग अलग बैक्टीरिया जाके बैठ जाते हैं. कौन सा? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ओके, मतलब आपके साइनो बैक्टीरिया अलग अलग कलर के, तो उनको अंदर बैठ के प्रोटेक्शन मिलता है, और वो फूड भी बनाते हैं. अब वो फूड, सो दोज बैक्टीरिया आर रिच इन फूड देमसेल्फ, वो खुद न्यूट्रिटिव है, तो उसको बैठ के खाएगा भी स्पॉन्जेस. तो ऑन वन हैंड उसको प्रोटेक्ट करेगा, ऑन द अदर हैंड ज्यादा हो गया तो उसी को खाएगा भी, बिकॉज दे कैन ईट प्लैंकटन. ठीक है, सो दैट इज वाई दे आर कलरफुल, बिकॉज ऑफ photosynthetic bacteria. Sessile body, porous, there is a water canal system inside the body. Okay, then there are pores and inhalant ostia. ये छोड़ो, cancel. ये सो पोरस पॉलीमॉर्फिक है, सेसाइल है, पोरस है.
विद अ वाटर कैनाल सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम एक्चुअली अंदर है, तो हम मॉर्फोलॉजी में नहीं बताएंगे। ठीक है। नाउ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब क्या? हमारा मेन बॉडी में से कुछ पार्ट्स ऐसे बाहर निकलते, जैसे हमारे हाथ पैर निकलते, देयर अपेंडेजेस। टेंटिकल्स, अपेंडेजेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, देयर अपेंडेजेस, बट इट इज नॉट देयर इन पॉरीफेरा। तो उसका सिंपल वाज लाइक बॉडी होता है, फ्लावर वाज के जैसा बॉडी होता है, नो अपेंडेजेस। बॉडी वॉल। ठीक है। अभी बॉडी वॉल हमने ऊपर डिस्क्राइब किया है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। प्लस मैं यहाँ से फिगर निकाल दूंगा, ये मैं अभी रखा है क्योंकि आपके नोट्स कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। या अगर आपको रहे ऊपर फिगर याद रह गया तो आप वहीं से पढ़ सकते हो। बॉडी वॉल में क्या बोलना है? पहले तो उसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा है। सो दे आर वाज लाइक फ्लावर वाज। सेकेंड, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, आउटर पिनेकोसाइट्स, इनर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बीच में देर इज अ लेयर कॉल्ड मेसोहील विच इज अ सेल्यूलर लेयर। ठीक है। सो बॉडी वॉल में इस तरह से बोलना है। देर इज नो बॉडी कैविटी, मतलब इसको सीलम नहीं है, देर नो बॉडी कैविटी, बट देर इज अ प्राइमरी कैविटी कॉल्ड स्पोंगोसील। अब स्पोंगोसील के इट डज मल्टीपल फंक्शंस, मतलब वो इसी में से खाना पिकअप करता है, सो न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करता है, इसी में एंजाइम्स रिलीज करता है और वहां डाइजेस्ट भी करता है ना। फिर आप आगे जाके देखोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमिट्स भी उसी में रिलीज होते हैं। सो इट हैज गॉट मल्टीपल फंक्शंस, क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए उसके पास अलग सिस्टम नहीं है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बॉडी वॉल में मेन आपको क्या बोलना है? इट्स अ स्मूथ बॉडी वॉल विथ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, आउटर और इनर, मैंने बार बार बताया है। ठीक है। अब ये आउटर एक्टोडर्म और ये मैं जो बार 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 लिखता हूँ, यू विल नॉट राइट, एक्चुअली इट विल बी कॉल्ड पिनेकोडर्म, क्योंकि उसमें पिनेकोसाइट्स होते हैं, और कुछ पिनेकोसाइट्स जिसमें होल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पोरोसाइट्स। ओके, सो पिनेकोसाइट्स प्लस पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स मतलब पिनेकोसाइट्स विद होल्स। ठीक है। नाउ इनर लेयर कौन सा होता है? इनर लेयर इस जो एंडोडर्म लिखा है, एक्चुअली वी विल कॉल इट गैस्ट्रोडर्म, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सेल्स होते कोएनोसाइट्स। सो सम पीपल कॉल इट कोएनोडर्म्स आल्सो, कोएनोडर्म। ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं, लोकल एग्जाम में ये सब याद रहे, आ सकता है, क्योंकि आप वी वांट यू टू नो दिस इन डिटेल, बट दिस डज नॉट, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, इसलिए मैंने ग्रे कर दिया है, आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा। ओके। मिडल मेसोहील लेयर, ठीक है, वो मैंने आपको बताया व्हाट इज मिडल। नाउ स्केलेटन। बॉडी वॉल हमने की, पहले अपेंडेजेस किया, फिर बॉडी वॉल किया, अब हम उसके अंदर का स्केलेटन बोल रहे हैं। तो स्केलेटन में देर इज नो एक्सोस्केलेटन। अब ये नहीं है तो भी आपको मेंशन करना चाहिए, देर इज नो एक्सोस्केलेटन, दैट मीन्स यू नो, बट इट हैज एन एंडोस्केलेटन एंड इट इज अ मेसोहाइलर, मतलब मेसोहील में वो स्केलेटन है, मतलब वो दो लेयर्स के बीच में जो ए सेल्यूलर लेयर है, उसमें होते हैं दो तरह के स्ट्रक्चर्स। वन इज स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन के, स्पॉन्जिन फाइबर्स, एंड इनऑर्गेनिक स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे बोन्स, बोन जैसे स्ट्रक्चर्स, और ये स्पिक्यूल्स बने होते हैं कैल्शियम और सिलिका के। कैल्शियम या सिलिका होने की वजह से उसको फर्मनेस मिलता है, हार्ड बनता है, और उसका शेप मेंटेन होता है। So how do you describe this skeleton of sponges? One, there is no exoskeleton, but two, there is a primitive endoskeleton. Okay, I write here. Primitive मतलब उसमें bone वगैरह ऐसा well formed structures नहीं है. Okay, it is made up of what things? It is made up of spongin proteins, और वो proteins के बीचों बीच spread out होता है spicules, that is calcium and silica spicules. अगर भी बोल्ड कराओ मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Now the body cavity. Body cavity. The body cavity is called the sphingocele, or even it is called the paragastric cavity.
जैसे एनिमल को पैराजोआ बोला है, नॉट यूमेटाजोआ, ऐसे उसका गैस्ट्रिक कैविटी भी रियल गैस्ट्रिक कैविटी जैसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एपिथीलियम नहीं है, उसका इसमें मसल्स नहीं होते, सो इट इज कॉल्ड अ पैरागैस्ट्रिक कैविटी, मतलब गैस्ट्रिक कैविटी के जैसा। इन ओपन टू द आउटसाइड बाय द ऑस्क्यूलम and is connected with a complex system of pores and canals. ठीक है, तो इज कॉल्ड द वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, नाउ आई वांट यू टू इमेजिन दिस, और बाद में मैं आपको फिगर भी भेजूंगा। तो ये जो हमने स्पॉन्ज देखा है ना, पॉरीफेरा वाज लाइक, ठीक है, और हमने उसमें 2 layers ऑफ सेल्स दिखाए। वी हैव शोन एज इफ द बॉडी इज टोटली स्मूथ, है ना, तो 2 लेयर ऑफ सेल ऐसे जाते हैं, बट एक्चुअली उसका बॉडी ऐसा होता है। ओके, सो मेनी स्पॉन्जेस आर बॉडीज लाइक दिस, सो उसके बॉडी वॉल में ऐसे गैप्स बनते हैं, गैप्स, तो दोज गैप्स आर लाइक कैनाल्स, सो दे आर कॉल्ड वाटर कैनाल्स। सो स्पोंगोसील होता है, और वो स्पोंगोसील ऐसा ब्रांच टाइप होता है, तो उसके दैट इज कॉल्ड द वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, और वो कैनाल सिस्टम होने की वजह से पानी हर एक सेल तक अंदर तक पहुंच सकता है। okay, तो दैट इज कॉल्ड द वाटर कैनाल सिस्टम। इस तरह का वाटर कैनाल सिस्टम आपको कोई एनिमल में नहीं मिलेगा। बाकी एनिमल्स में आपको सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स मिलेंगे, बट यू विल नॉट गेट अ वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो स्पोंगोसील है वो क्या क्या काम करता है। ओके, फर्स्ट तो इट हेल्प्स वो वाटर करंट्स, वाटर करंट में क्या है, उसका प्लैंकटन खाना भी आता है, तो उसी में उसको खाना भी मिलता है। दूसरा, आप देखोगे कि उसका एक्सक्रीशन भी उसी में होता है, और फिर वो पानी से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीशन भी वहीं होता है। फिर मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन भी उसके लिए भी स्पोंगोसील का पानी चाहिए, क्योंकि गैमेट्स आर रिलीज इन द स्पोंगोसील। ओके, सो इट हैज गॉट मल्टीपल फंक्शंस, बट इट डज नॉट हैव प्रॉपर सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स है ही नहीं। यानी जो भी काम होता है वो स्पोंगोसील और उसके अंदर के पानी के माध्यम से ही होता है। ठीक है, देन रीजनरेशन, मतलब वो एनिमल में रीजनरेशन कैपेसिटी है या नहीं। ओके, नाउ प्लस 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 मतलब बहुत रीजनरेशन कैपेसिटी है, कि इतना रीजनरेट इजीली हो सकता है कि अगर आप एक स्पॉन्ज लो और उसे टुकड़े 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 या छिथड़े कर दो और छोटे छोटे टुकड़े बना दो और पानी में नीचे मरीन वाटर में डाल दो, तो हर एक टुकड़ा एक नया स्पॉन्ज बनेगा। तो ओनली थिंग इज हर एक टुकड़े में वो दोनों लेयर ऑफ सेल्स होने चाहिए, वो आर्कियोसाइट्स होने चाहिए। अगर हर एक टुकड़े में हो गए, सो दे विल ईच टुकड़ा विल फॉर्म अ न्यू स्पॉन्ज। नॉट ओनली दैट, आप इकट्ठ ऐसा टुकड़े करो और इकट्ठा करो, तो थोड़ी देर में आपको पानी सलाइन वाटर में रखने पड़ेंगे, थोड़ी देर में वो एक दूसरे को चिपक जाएंगे और 2-3 दिन में नया स्पॉन्ज बनेगा। सो इतना रीजनरेट कर सकते हैं वो, है ना, इट्स अ वेरी हाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, नाउ टेल मी वन मोर थिंग। मैंने एक लिया यू स्पॉन्जिया और दूसरा लिया स्काइफा या साइकॉन, ये दो अलग अलग स्पॉन्जेस है और दोनों मरीन स्पॉन्जेस है ना। इसके मैंने टुकड़े किए और डाल दिए, इसके टुकड़े किए और डाल दिया, अब ये दोनों को इकट्ठा किया, है ना, तो स्पॉन्ज बनेगा क्या। एक स्काइफा लिया, एक टाइप का स्पॉन्ज, एक दूसरा टाइप का स्पॉन्ज लिया, तो दोनों मिलके स्पॉन्ज बनाएंगे क्या। Will they make a new sponge? Will they regenerate together? बोलो, आंसर बोलो, यस नो। बैड, आंसर नहीं करोगे तो मजा नहीं आता। या दे विल नॉट, बिकॉज ये जो रीजनरेशन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एक टाइप ऑफ सेल्स, एक स्पॉन्ज के सेल्स दूसरे स्पॉन्ज से अलग होते हैं, तो एक ही स्पॉन्ज का सेल्स होगा तो दे विल रीजनरेट, बट अलग अलग स्पॉन्ज होगा तो दे विल नॉट रीजनरेट। ठीक है, एंड रिमेंबर ऑलवेज रीजनरेशन के लिए जो बेसिक सेल टाइप होता है या बेसिक बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है वो तो होना चाहिए, मतलब आउटर एपिथेलियम, उसका जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स भी होना चाहिए, इनर लेयर ऑफ सेल्स हो, कितना भी छोटा टुकड़ा हो, लेकिन उसमें आउटर और इनर लेयर ऑफ सेल्स दोनों होने चाहिए।
ठीक है. सो दैट वाज अबाउट रीजनरेशन. नेक्स्ट इज सीलम. सीलम मतलब दैट सेकेंडरी बॉडी कैविटी, और वो मेसोडम में होता है, और इसको तो मेसोडम का सवाल ही नहीं है. सो देयर इज नो secondary body cavity, but they've got a primary cavity, that is spongocoel or paragastric cavity. मतलब इस तरह बोलेंगे कि there is a body cavity in sponges, but it is a primary body cavity called spongocoel or paragastric cavity associated with the water canal system, but there is no coelom. Okay. Next, tissues. There are no tissues, so tissues are absent. ठीक है, फिर भी लिखने का you have to write कि tissues are absent. ऐसा नहीं बोलने का कि आपके नोट्स में तो टिश्यूज लिखा ही नहीं था इसलिए मैं छोड़ दिया. नो, यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि टिश्यूज नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑर्गन्स. अभी टिश्यूज नहीं है तो ऑर्गन्स भी नहीं होंगे, फिर ऑर्गन्स नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम्स भी नहीं होंगे, बट यू मस्ट मेंशन, मींस आप शॉर्ट नोट लिखोगे तो यू हैव टू राइट कि टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर एब्सेंट. ठीक है. अब अगर सिस्टम्स एब्सेंट है फिर भी हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हर एक सिस्टम का वो फंक्शन कैसे करता है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का काम वो कैसे करता है. ठीक है. फिर आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम का काम कर सकता है कि नहीं. ओके. नाउ हमने एक स्टेटमेंट बनाया कि देयर आर नो ऑर्गन सिस्टम्स, स्टिल वी आर चेकिंग आउट हाउ इट डज डाइजेशन. सो पहली बात, डाइजेस्टिव सिस्टम मींस नॉट डेवलप्ड. ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर फूड क्या है? इट इज अ स्पोंगोसील एंड द वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक है. स्पोंगोसील पर वाटर कैनाल, एंड इट इज लाइन विथ कोएनोसाइट्स एंड नर्सिंग सेल्स. नर्सिंग मतलब खाना देना, नर्स सेल्स. तो ये और एक सेल टाइप आप याद रख सकते हो, लेकिन वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है. ओके. सो देयर इज नो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर इज स्पोंगोसील विथ कोएनोसाइट्स. नहीं याद रखना है, वाई याद रखना है, आप आगे देखोगे. नाउ दिस इज अ कोएनोसाइट. ओके. इट इज अ सेल, इट हैज अ सेल बॉडी जो पर्पल कलर का है, एंड इट हैज गॉट अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, कॉलर. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स. और ये जो डार्क पर्पल का है ये उसका फ्लैजेलम है. okay, so they are collar cells with a flagellum. ठीक है. अब ये फ्लैजेलम हिलता रहता है और व्हाट इट विल डू, वो वाटर करंट्स क्रिएट करेगा. इससे क्या है, कुछ फूड अंदर भी चला जाएगा कोएनोसाइट्स में, एंड उसका डाइजेशन होता है इनसाइड द कोएनोसाइट्स. सो इट इज कॉल्ड इंटरनल डाइजेशन. ठीक है. हमारे में डाइजेशन इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल? इंटरनल. नो, इट इज नॉट इंटरनल. इट इज इन अवर बॉडी कैविटी. बट इफ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मुंह की तरफ से भी ओपन है और एनस की तरफ से ओपन है. सो ऑल्दो इट इज लोकेटेड इनसाइड अवर बॉडी, बट इट इज एन ओपन कैविटी विच इज इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर. है ना, मुंह से बाहर और एनस से बाहर, इट इज कॉन्टेक्टेड थ्रू एंड थ्रू. अगर मैं कुछ यहाँ से नली डालूंगा तो एक्चुअली वो सीधा बाहर घूम फिर के बाहर निकल जाएगा. इट विल नॉट गो इनसाइड माई बॉडी, इट विल स्टे इन द एलिमेंट्री कैनाल. तो ऐसे सिस्टम को एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड बोलते हैं. सो एलिमेंट्री कैनाल का जो लूमेन है, एलिमेंट्री कैनाल का जो लूमेन है, दैट इज इन कनेक्शन विद द एटमॉस्फेयर. सो वी से इट इज आउटसाइड द बॉडी. है ना. अभी हम क्या करते हैं, हमारे सेल्स होते हैं जो, दे विल सीक्रेट एंजाइम्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. अभी एलिमेंट्री कैनाल में फूड को डाइजेस्ट करेंगे, एंड देन दे विल पिक अप और एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. But digestion will not happen in the cells. Digestion will happen in the cavity of the alimentary canal. That is external digestion. Okay, I hope you understand that. कि वो cells के अंदर नहीं होता है, cells के बाहर in the cavity of the ये होता है. जैसे stomach में digestion होता है, अभी stomach बहुत बड़ा है लेकिन उसके छोटे छोटे cells है. Those cells will secrete the enzymes. They will secrete hydrochloric acid. लेकिन digestion उसके cavity में होगा, उसके cells के अंदर नहीं होगा. So that is called external type of digestion, and that is advanced digestion, because हम पूरा का पूरा substance नहीं खाते, उसको डाइजेस्ट करके फिर लेते हैं, तो हमारे बॉडी को अंदर यूज करना आसान पड़ जाता है. ओके. सो इसमें क्या होता है, ये कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है,
लेकिन जो भी छोटा छोटा प्लैंकटन होता है उसको अंदर ले लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है। अभी जब ये प्लैंकटन लेगा अंदर तो कभी कभी टॉक्सिक या अनवांटेड चीजें भी अंदर आ जाएगी, और जब टॉक्सिक चीजें अंदर सेल में घुस जाएगी तो सेल मर जाएगा। एंड दैट इज व्हाई इंटरनल डाइजेशन इज बैड। उससे बेटर क्या है, बाहर एंजाइम्स सीक्रेट करो, चीजों को डाइजेस्ट करो, और डाइजेस्टेड मटेरियल ही आप अंदर लोगे तो इट कैन नॉट बी टॉक्सिक। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर स्पॉन्जेस आर द ओनली एनिमल्स जिसमें प्योरली इंटरनल डाइजेशन होता है, एंड दैट इज अ वेरी प्रिमिटिव फीचर। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाथ ऑफ वाटर इन अ स्पॉन्ज, मतलब पानी अंदर आता है कैसे, बाहर कैसे जाता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। ओके, सो व्हाट इज द पाथ? So sponges are present in water. The water will enter through the ostia. Ostia में से वो बड़ा कैविटी स्पोंगोसील में जाएगा, स्पोंगोसील में वो कैनाल्स में जाएगा, स्पोंगोसील से फिर कैनाल से वापस स्पोंगोसील में आएगा और फिर बाहर ऑस्क्यूलम के थ्रू चला जाएगा। सो द पाथ ऑफ वाटर इज ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टिया सॉरी, स्पोंगोसील, वाटर कैनाल, बैक टू स्पोंगोसील, आउट ऑफ द ऑस्क्यूलम। दैट इज द पाथ ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाते क्या है। नाउ डाइजेस्ट सिस्टम वेल फॉर्म नहीं है, फिर भी खाना तो पड़ता है। नाउ दे आर कॉल्ड सस्पेंशन और फिल्टर फीडर्स, मतलब दे विल ईट सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द वाटर। वे पार्टिकल्स कौन सा है, दे आर द प्लैंकटन। सो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड दे ईट बाय फिल्टर फीडिंग। पानी लेंगे और उसमें से खाना अपने पास माइक्रोस्कोपिक चीजें रख लेंगे और पानी को वापस बाहर फेंकेंगे। सो दे विल फिल्टर द वाटर एंड ईट द रिमेनिंग फूड। ओके, नाउ सम स्पॉन्जेस, ये इंपॉर्टेंट है, दे होल्ड और they give space to photosynthesizing endosymbionts. सिम्बायोन मतलब सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स जो साथ में रहते हैं, और एंडो मतलब अंदर, मतलब उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो मिल बांट के रहते हैं, सिम्बायोसिस, दे आर कॉल्ड एंडोसिम्बायोन्ट्स। बट ये कैसे होते, फोटोसिंथेसाइजिंग। इफ यू रिमेंबर मैंने शुरुआत में बताया था कि उसके बॉडी में अक्सर यू विल फाइंड बैक्टीरिया विच विल डू बी phototropic, so they will synthesize lot of food। ठीक है, और ये ऑर्गेनिजम्स भी उसको काफी नरिशमेंट देते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को वो खा भी सकता है। ओके, दैट इज हाउ इट विल सर्वाइव। सो उसका मेन फूड क्या है, इट इज बाय फिल्टर फीडिंग और सस्पेंशन फीडिंग, एंड दे ईट प्लैंकटन। प्लैंकटन मतलब क्या, plankton is very small organisms which are free floating in the sea or water, and उनका साइज इतना कम होता है और ताकत इतना कम होता है कि वो खुद मूवमेंट करने के बजाय वाटर करंट्स के साथ मूव होते रहते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लैंकटन बोलते हैं। तो एनिमल्स कोई भी हो, उसके लार्वा आर यूजुअली प्लैंकटन। फिर प्लांट्स है, उसके स्पोर्स वगैरह ये भी प्लैंकटन में आता है। फिर मोनेरा खुद प्लैंकटन में आता है, प्रोटिस्टा खुद प्लैंकटन में आता है, तो ये सब खा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डाइजेशन, ये हमने जस्ट किया। डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, किधर होता है, इन द वैक्यूल्स ऑफ द कोएनोसाइट्स, ये आपको याद रखना है, इन द वैक्यूल्स ऑफ द कोएनोसाइट्स, एंड this you must remember, vacuoles of the coenocytes. Okay, so this is a primitive type of digestion. Nervous system absent, remember पॉलीफेरा में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, so there are no nerve cells, no hormones, there is no communication between cells. Okay, and you must remember that. Next, सेंस ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम में हम अलग अलग हेडिंग में करेंगे, उसमें सेंस ऑर्गन्स भी होना चाहिए। सो इसको सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते, उसको खाना खाना होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि मुझे भूख लगी है। कुछ सेल्स खाना आया तो खा लेंगे, फिर आसपास खाना पड़ा है, मतलब प्लैंकटन आसपास ज्यादा है, तो उसका मतलब नहीं कि वो ज्यादा कुछ वो फ्लैजिलर मूवमेंट करेंगे और उसको खींच लेंगे।
दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे विल डू एवरीथिंग बाय चांस. उसमें कोऑर्डिनेशन या अक्ल नहीं होता है. ओके, सो देयर आर नो सेंस ऑर्गन्स आल्सो. आप आगे जाके देखोगे अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स में कीमोटैक्टिक सेंसर्स होते हैं. मतलब अगर आसपास में फूड पड़ा है तो उसके केमिकल्स को पहचान लेते हैं, उसको पता चलता है कि ये तो मेरा फूड है. बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर पोरिफेरा. हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट. लेकिन सर्कुलेशन का काम कौन करता है? द स्पोंगोसील. वो कैविटी एंड वो वाटर कैनाल सिस्टम जो है that allows circulation of water. तो इसलिए हर एक सेल को खाना बना सब मिलता है. okay? But it does not have a proper circulatory system. Respiratory system वो भी नहीं होता है. ओके, लेकिन गैस एक्सचेंज जरूरी होता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना है. तो दैट हैपन्स बाय डिफ्यूजन थ्रू ऑल द सेल्स. उसके बॉडी वॉल में सेल्स होते हैं, हर एक सेल अपना अपना रेस्पिरेशन करता है. मतलब ऑक्सीजन भी लेगा पानी में से और कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा पानी में, डायरेक्टली सेल टू सेल डिफ्यूजन. okay, no proper breathing apparatus or respiratory system. Then excretory system. क्या हो गया? वेट, टेबल दिख रहा है? Can you see the table? Wait. एक मिनट, आई एम गेटिंग इट. हाँ, can you see the slide now? Can you see the slide? Okay. I don't know what happened. अरे यार, sorry. Okay. So now excretory system. Now एक्सक्रीटरी सिस्टम में नॉर्मली हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. जैसे हमारे में ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इज द किडनी, ठीक है, और हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया. लेकिन ये प्रिमिटिव एनिमल्स में यूरिया बनाने की मैकेनिज्म नहीं होती. तो अगर उनका प्रोटीन वेस्ट होता है तो उसमें सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट होता है अमोनिया. सो मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स जब प्रोटीन यूज करते हैं उसके बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है. तो द वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया. ओके, तो ऐसे एनिमल्स को वी से दे आर अमोनोटेलिक. मतलब वो अपना नाइट्रोजन वेस्ट या प्रोटीन वेस्ट दे विल एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. सो अमोनोटेलिक. हम लोग हमारे में जो बॉडी में अमोनिया बनेगा वो हमारे लिवर में जाता है, वहां उसका यूरिया बनता है एंड वी एक्सक्रीट यूरिया. सो वी आर यूरियोटेलिक. ठीक है, वैसे ही देर आर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, दे विल कन्वर्ट देयर अमोनिया इनटू यूरिक एसिड. ओके, सो दे आर यूरिकोटेलिक. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड अमोनोटेलिक. मतलब अपना नाइट्रोजन वेस्ट दैट इज अमोनिया दे विल सीक्रेट एज इट इज अमोनिया. अभी अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर. तो जैसे पानी डिफ्यूज होता है उनके सेल्स में से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है, ऐसे अमोनिया भी डिफ्यूज हो जाता है. मतलब एक्सक्रीशन वो डायरेक्टली पानी के साथ डिफ्यूजन के साथ वो अपने बॉडी में से निकाल देगा. सो वेरी सिंपल टाइप ऑफ excretory system. I mean, sorry, there is no system. Every cell will do its own excretion. ठीक है. Next is movement. Now there is no locomotion, but movement of flagella only. So movement होता है लेकिन वो flagella का होता है in the coenocytes, but there is no locomotion.
ठीक है. सो ससाइल NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब सवाल ही नहीं है उसका लोकोमोशन का. ठीक है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट नाउ, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है. सो आई वांट टू आस्क यू, मैंने जो टाइम्स डाले थे मैं ग्रुप पे डालूंगा. सो टुमारो मॉर्निंग हम 8:30 को 1 घंटे का लेक्चर लेंगे, फिर हमारा रेगुलर 11:30 का होगा. एंड संडे का एक लेक्चर लेंगे. आपको संडे को एग्जाम है क्या? ये टाइम एग्जाम है संडे को, मालूम पड़ा? हाँ. सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव एन एग्जाम फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. बाई चांस नहीं हुआ तो अभी मैं जूलॉजी का तो आपको 25 क्वेश्चन भेजूंगा एग्जाम. ठीक है. सो देयर विल डेफिनेटली बी एन जूलॉजी एग्जाम. एंड मैं अभी आई विल फाइंड आउट व्हाट टाइम द एग्जाम इज, तो उसके बाद में हम लेक्चर लेंगे, मे बी दोपहर को या शाम को 1 घंटा मोर. ठीक है. सो आई एम स्टॉपिंग नाउ. आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस नोट्स, और मैंने जहां तक पढ़ाया है उतना ही पढ़ने की जरूरत है, उससे आगे मत पढ़ना. इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके. बाय बाय. सी यू.